जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों आरपीएससी सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती 2025। जी हाँ साथियों, नोटिफिकेशन जारी, आवेदन शुरू। सब क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल भाई साहब, सेकंड ग्रेड भर्ती आ चुकी है राजस्थान में 2000 से भी ज़्यादा पदों पर। सेकंड ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर सुनहरा मौका है नौकरी लगने का। और इसमें आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जो आपके सामने अभी प्रस्तुत करने वाला हूं। आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। कौन कौन इसमें फॉर्म भर पाएगा, पूरी की पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। ठीक है, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, एसएस सभी के यहाँ पर जो हैं पद आए आ चुके हैं साथियों। ठीक है जी, तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से सेकंड ग्रेड भर्ती का नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, पूरी जानकारी को समझ लेते हैं। देखो जी, आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2025 राजस्थान सेकंड ग्रेड भर्ती आ चुकी है। महिला पुरुष दोनों के लिए खुशखबरी है। पदों की संख्या 2129 है। 2129 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है साथियों। फर्स्ट ग्रेड में भी इतना कोई हो, सेकंड ग्रेड में भी इतना को, बराबर पालडो रख दिया दोनों कोई। आवेदन शुरू है 26 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे और 24 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट रहेगी। 26 दिसंबर से आवेदन शुरू भाई। 26 जनवरी मन समझो, 26 दिसंबर याद रखो, है ना। 26 जनवरी आवे ना, उसे एक महीने पहले 26 दिसंबर से फॉर्म शुरू सेकंड ग्रेड भर्ती का। बिल्कुल तैयारी कर लग जाओ, खींच कर आना। अब मना सोचो कि मैं भी बस बहुत हो दिया। नोटिफिकेशन जारी। एज की बात करा, एज तो खूब है, 18 से 40 है और 17 साल को भी भरेगो फार्म। तो 1/1/2026 मांग रहे हैं एज की गणना। तो जो अब फिलहाल में 17 साल को होगा वह भी फॉर्म भर देगो। योग्यता, चयन, वेतन, संपूर्ण जानकारी आ जाओ सब फटाफट। इसका नोटिफिकेशन ओपन करता हूँ आपके सामने। खुल जाए भाई, ले राम को नाम और देखा खुल जाए। ये रहा साहब आपका सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। और यह विस्तृत विज्ञापन जारी हो चुका है साथियों, जो आप यहां पर देख सकते हैं। वरिष्ठ अध्यापक सीनियर टीचर के 8 विषयों के कुल 2129 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। बिल्कुल साथियों, देखो साहब यहाँ पर विषय देखो, हिंदी में तुम्हारे पद कितने हैं टोटल? 288 पद आ चुके हैं हिंदी वालों के। अंग्रेजी में देखो साहब 327 पद, इंग्लिश वालों का 327 आगा। गणित में साथियों 694 पद आ गए हैं, गणित वालों का 694। विज्ञान के आ गए 350 पद। और सामाजिक विज्ञान, मैं मेरा ही सब्जेक्ट देखूँ ना पहली, सामाजिक विज्ञान में कितना आया भाई? 88। मेरे तो थारा कम ही आया भाई सामाजिक विज्ञान में। संस्कृत 309 और पंजाबी उर्दू के इस प्रकार से टोटल 2129 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है साथियों। सेकंड ग्रेड भर्ती का राजस्थान में। फर्स्ट ग्रेड की आ चुकी थी पहले, सेकंड ग्रेड की अब जारी हो गई। और थर्ड ग्रेड की चिंताएं मत करो, पहले रीट आओगी, रीट के तुरंत बाद में थर्ड ग्रेड भर्ती भी आ जाएगी। करो तैयारी थे तो बढ़िया तरीका। अब छोड़ दो सारा लपड़ा, बता दियो मैं थान भाई। अब छोड़ दो गुरु जो, अब तो छोड़ दो हैं। और क्या जानकारी है भाई इसमें? चलो आगे देखते हैं। अब फटाफट से मैं आपको एक बार ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन दिखा देता हूं और आपको बता देता हूं। अनिवार्य योग्यता पे बात करा, देखो योग्यता के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी विषय के लिए ये अपने पास में सब्जेक्ट वो होने चाहिए। कौन से वाले? भाषा वाले। ठीक है। ग्रेजुएशन में साथियों ये एक तो होना ही चाहिए अपने पास में भाषा। हिंदी हो, अंग्रेजी हो, गणित हो, संस्कृत हो, ये उर्दू पंजाबी तो अगर हो तो ठीक है जी, ये तो होना चाहिए। ऑप्शनल वैसे सब्जेक्ट अपने पास में भाषा वाला। अब आ जाओ विज्ञान विषय वाले। जो विज्ञान, मैथ, साइंस वाले हैं वो कैसे फॉर्म भर सकते हैं देखो। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जो भी भाई बहन बीएड सेकेंड ईयर में हैं, यानी कि हम बीएड फाइनल जिसको बोलते हैं, ठीक है, बीएड फाइनल में जो हैं अब फिलहाल वो भी फॉर्म भर सकते हैं। बीएड फर्स्ट ईयर आपकी कंप्लीट हो चुकी है और बीएड सेकंड ईयर में आप हैं तो आप इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। लेकिन स्नातक के लिए साथियों मैं आपको आगे बताता हूं। ग्रेजुएशन फॉर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्निशन बाय यूजीसी विद एट लेटेस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। इनमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी
और ये क्या है भाई, बायोकेमिस्ट्री। इनमें से साथियों आप छांट लो 2 सब्जेक्ट अगर आपके पास हैं तो आप विज्ञान सब्जेक्ट के लिए टीचर बन सकते हैं। अब कोई कहे कि साहब फिजिक्स केमिस्ट्री एक है तो बिल्कुल भरो भाई, जूलॉजी बॉटनी है तो भरो भाई, कोई भी इनमें से 2 सब्जेक्ट होने चाहिए आपके पास में, एक नहीं 2, तो फिर आप इस सेकंड ग्रेड के साइंस के टीचर बन सकते हैं। बीएड में सेकंड ईयर में है तो भी भर सकते हैं, बीएड चल रही है सेकंड ईयर तो भी भर सकते हैं, और बीएड कर ली है तो भी भर सकते हैं। ठीक है, अब सामाजिक विज्ञान के लिए आ जाओ भाई, मेरा सब्जेक्ट की बात करांगा। इसमें भी साथियों यूजीसी विद्या 2 सब्जेक्ट इनमें होने चाहिए। जैसे देखो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, और ये क्या है भाई, फिलोसॉफी है, फिलोसॉफी। हाँ, इनमें से साथियों 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। अब मैं मेरे बताता हूँ मेरे पास क्या क्या है 2 सब्जेक्ट। इनमें से मेरे पास ज्योग्राफी भी है और पॉलिटिकल साइंस भी है, और मेरे पास बीएड भी है। तो मैं इस सेकंड ग्रेड में एसएस का टीचर के लिए फॉर्म लगा सकता हूँ। ऐसे ही आपके पास 2 सब्जेक्ट होने चाहिए ग्रेजुएशन में। ठीक है, स्नातक में, बीए में आपके पास में ये 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। इनमें से फिर आप आराम से आवेदन कर सकते हैं, बीएड सेकेंड ईयर है तो भी। ठीक है जी, अब चलो बात करते हैं इसमें, हाँ आगे की बात करो भाई। अब आगे की बात करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है शैक्षणिक अर्हता। अगर आप अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल हो चुके हैं या शामिल हो रहे हैं, वो व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग के द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पहले शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। जब साथियों आपका एग्जाम हो ना, इसमें 2 पेपर होते हैं, एक फर्स्ट पेपर एक सेकंड पेपर। तो जब फर्स्ट पेपर आपका हो उस समय साथियों आपके पास में बीएड कंप्लीट होनी चाहिए। बीएड क्या होनी चाहिए जी, संपूर्ण होनी चाहिए। या तो आपके पास में रिजल्ट होना चाहिए या आपके पास में मार्कशीट होनी चाहिए, तो ही आप ज्वाइनिंग कर पाओगे, अन्यथा आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। ठीक है, परीक्षा तो दे सकोगा, परीक्षा दे लो, पास हो जाओ, मास्टर बन जाओ, मैडम बन जाओ, लेकिन जब परीक्षा दोगा ना उससे पहली थारकन बीएड की रिजल्ट आ जाना चाहिए थारकन। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो परीक्षा तो अभी थोड़ी हो रही है, परीक्षा तो अगले साल होगी, तब तक तो अपनी बीएड हो जाएगी, हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म भरना है आप सभी को, अगर आप बीएड सेकेंड ईयर में हैं तो। ठीक है साहब, थर्ड ग्रेड की भी भर्ती आएगी, फिर बता देंगे। एज की बात करा तो 1/1/2026 को 18 साल से 40 साल के कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। साथियों छूट मिलेगी राजस्थान के SC, ST, OBC, MBC, EWS के जो पुरुष हैं साथियों, उन पुरुषों को 5 साल की छूट मिलेगी। यानी कि पुरुष हैं तो 45 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, और सभी महिलाएं 10 साल को छूट मिलेगी। इसी कैटेगरी की जनरल ने छोड़ के सारी महिला 10 साल की छूट मिलेगी। राजस्थान की 50 साल की भी होगी तो फार्म भरो, और जनरल की जो महिला है उसको भी 5 साल की छूट मिलेगी। बस जनरल का पुरुष नहीं छूट कौन मिले, बाकी सब ने छूट मिलेगी। ठीक है जी, आराम से भरो, विधवा सबको छूट है भाई इनको। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं, और भी इसमें जो चीजें हैं अपने काम की उसको हम देखते हैं। चयन प्रक्रिया तो भाई साहब परीक्षा होगा 2 पेपर, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर। ठीक है, सेकंड ग्रेड में सेकंड पेपर। परीक्षा का स्थान वगैरह बता दिया जाएगा, पाठ्यक्रम वगैरह बता दिया। आवेदन की अवधि मैंने आपको बताई दी है, 26 दिसंबर से शुरू है, 26 दिसंबर से शुरू है, और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 24 जनवरी 2025। यानी कि साथियों 26 जनवरी से पहले फॉर्म सुलट जाएंगे इनके। ठीक है साहब, बिल्कुल। और आगे की बात करा, देखो भाई, हाँ फॉर्म फीस की बात करा तो OTR है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है। कोई भी भाई बहन अगर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है तो 600-400 रुपये लगेंगे। अगर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपने करवा रखा है तो बिल्कुल फ्री है। अब आ जाओ, ये तुम्हारा रहा पेपर पैटर्न। पेपर में देखो भाई, पहला पेपर होगा जो साथियों तुम्हारा पहला पेपर 200 नंबर का होगा। 200 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे साहब? 100 क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। जो इसमें आएगी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, जनरल नॉलेज राजस्थान, करंट अफेयर्स राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड, विश्व की भी और इंडिया की भी, एजुकेशनल फिजिकोलॉजी। ये सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट तुम्हारे आने वाले हैं पहले पेपर में। ठीक है साहब। और दूसरा पेपर की बात करें, और इसमें 40% लाना जरूरी है। ठीक है। और साथियों इसमें रॉन्ग आंसर 1/3, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इस बात का भी ध्यान रख लेना भाई। ठीक है साहब। ये तो हो गई पहले पेपर की बात। अब करते हैं हम दूसरे पेपर की बात। तो दूसरे पेपर के लिए देखो भाई, 300 नंबर का पेपर है, यानी कि 150 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे साहब? 150 क्वेश्चन आएंगे। 300 नंबर के 2.5 घंटे का समय मिलेगा, 2.5 घंटे का समय मिलेगा आपको। ठीक है साहब।
2.5 घंटे का समय मिलेगा और वही तुम्हारी 40% बनाओगे तभी पास हो पाओगे, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी साथियों। ठीक है जी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और इसमें जो अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार आएंगे भाई पेपर में। ठीक है, जो भाई आर्ट से जो जैसे साइंस का है तो उसके हिसाब से पेपर में है, और जो एसएस का है उसको उसके हिसाब से पेपर मिलेगा। इस प्रकार से ये तुम्हारा पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन कहाँ पर मिलेगा साथियों? आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा भाई। जो भी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन कर चुके हैं उनको सबको पता पड़ जाता होगा, और जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा है तो प्लीज़ अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भाई, उसी में नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें डल जाती हैं, आप वहां पर देख लिया करो। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी है, और भी भर्तियां आने वाली हैं। रीट का भी विज्ञापन बहुत जल्द, आज सुबह या शाम तक, कल सुबह या शाम तक रीट का भी नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। फिर उसके बाद में 3rd ग्रेड की भर्ती आने वाली है। ड्राइवर भर्ती की घोषणा हो चुकी है, 4th श्रेणी कर्मचारी की भर्ती की घोषणा हो चुकी है, अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है। भर्तियां ही भर्तियां हैं, तैयारी करो भाई, दबा के करो। अब क्या कि डील वर्त होगा, खींच के लाग जाओ देखा। ठीक है जी, आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी मैं आपको देता रहता हूं और अच्छी प्रकार से समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।